पंजाब में इस समय जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, इसको लेकर सब जगह जो है संकट जो है पूरे पंजाब पर आया हुआ है। और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर वीरेंद्र गोयल मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्योंकि पूरे पंजाब के हालात क्या है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है इस समय पंजाब के, और जिस तरीके के साथ इस समय जो फ्लड्स आए हुए हैं पूरे पंजाब में, किस तरीके के अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो कैसी है? देखो, हालत जो बाढ़ आई है, बहुत खतरनाक बाढ़ आई है। ऐसा पंजाब के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। कभी बात करते हैं 1988 की या 2023 की, लेकिन इतना पानी ना 88 में आया था ना 2023 में आया था। 1988 का इतिहास 2023 से भी पुराना है। और जब कहते हैं कि 11,20,000 क्यूसिक पानी डिस्चार्ज हुआ था, पर इस दफ़ा 14 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी डिस्चार्ज हुआ है। और ये पानी किधर से आया, कहाँ से आया? हर तरफ से पानी पानी आ रहा है। पाकिस्तान से भी आ रहा है, जम्मू कश्मीर से भी आ रहा है, राजस्थान से, अपना हिमाचल से आ रहा है, सब तरफ से पानी आ रहा है। सो उस इतने पानी आने की वजह से पंजाब में इतना बड़ा जो है वो नुकसान हुआ है। 7 ज़िले इसकी पूरी लपेट में आए हुए हैं। सरकार इस समय, हालांकि सभी पार्टियां हैं और आम लोग भी जो है अब जो है आगे बढ़ के मदद के लिए आ गए हैं। सरकार की तरफ से भी लगातार जो फ्लड्स एरिया के दौरे किए जा रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि बारिश की जो प्रेडिक्शन है वो सितंबर एंड तक है, तो सरकार की अब किस तरीके के साथ इन सब चीज़ों को, क्योंकि पहले ही हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। देखो, मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जैसा आपने कहा है कि लोग मदद के लिए भी आ रहे हैं, क्योंकि ये पंजाब का तो कल्चर ही ये है कि कहीं भी कोई किसी को तकलीफ़ है तो पंजाब के लोग आगे आते हैं। और दूसरा जो करने वाली बात है, पंजाब सरकार जो कुछ भी कर सकती है इस समय में लोगों के जान माल की रक्षा के लिए, वो सब कुछ कर रही है। और हर चीज़ हर उस व्यक्ति को मुहैया करवाई जा रही है जिस व्यक्ति को उसकी ज़रूरत है। जहाँ राशन की ज़रूरत है, राशन भेजा जा रहा है। जहाँ पशुओं का चारा भेजना है, पशुओं का चारा भेजा जा रहा है। बच्चों को एवैक्यूएशन सेंटर में लोगों को रखने की बात है, मैं खुद देख के आया हूँ। किट्स बना के भी, छोटी छोटी चीज़ें भी उनके लिए दी गई हैं। बच्चों के लिए इवन बिस्किट और केक्स वगैरह भी दिए गए हैं। मतलब मेडिकल का एक ऐसा सेटअप बना दिया है पूरे पंजाब में, 7 जिलों में। हर गांव में मेडिकल टीमें बैठी हैं। बोट्स बेहिसाब लगी हुई हैं। किसी को एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी है, वो हमने किया है। मतलब जो कुछ इस समय किया जा सकता है वो सब कुछ हमने किया है। सर, हरियाणा की तरफ से भी एक पत्र जो है वो लिखा गया है जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि पानी थोड़ा कम छोड़ा जाए। हालांकि पानी की जब राजनीति की बात की जाती है तो ये मुद्दा जो है सबसे ज़्यादा अहम रहा। इस पे तो ऑल पार्टी मीटिंग तक बुलाते रहे हैं। दोनों ही स्टेट्स की तरफ से बुलाई गई थी कि पानी छोड़ा जाए। अब वही जो स्टेट है पानी कम की मांग कर रही है। तो एक तरफ वो पानी कम करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हमारी मदद करने की बात कर रहे हैं। जो उन्होंने पानी कम करने की बात लिखी है, मैं उसकी वर्डिंग जरा बताना चाहता हूँ तुम्हें। उन्होंने लिखा है ये लेटर लिखा है हरियाणा इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने, कि जो एन इंडेंट ऑफ 6,250 क्यूसिक्स हैज आल्सो बीन प्लेस्ड, दैट इज टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ आवर कैनाल सिस्टम एंड एडिशेंट पॉपुलेशन, कि हमारे कैनाल सिस्टम के लिए और हमारी पॉपुलेशन के लिए हमारा जो 7,900 क्यूसिक का इंडेंट था उसे 6250 क्यूसिक कर दिया जाए, ताकि हमारे लोग सेफ रहें। ये लेटर लिखा उन्होंने, पंजाब के लोग डूब जाएं। और दूसरी तरफ पंजाब की मदद करने के लिए कह रहे हैं। क्या है ये? मतलब आज जिस पानी के लिए हमारे साथ झगड़ा कर रहे थे, उस समय सिंचाई के लिए हमें भी ज़रूरत थी, उन्हें भी ज़रूरत है। आज हम उस पानी में डूब रहे हैं, तो ये लेटर लिख रहे हैं कि कोई बात नहीं, पंजाब को डूबने दो, हमें पानी कम भेजो। तो ऐसा तो हाल है हरियाणा का। अब हालांकि इसको लेकर बीएसएफ का भी जो मुद्दा उठा था, अब उसको लेकर भी जो डिप्लॉयमेंट होनी है उसको भी इसके साथ अगर जोड़ के देखा जाए, क्योंकि हालात तो पहले ही पंजाब के बहुत ज़्यादा ख़राब है। नहीं, सीआईएसएफ का मुद्दा तो देखो एक अलग ऐसी बात होगी। ये कांग्रेस सरकार ने इसे शुरू किया था। चन्नी गवर्नमेंट ने लिख के दिया था कि अगर सीआईएसएफ लगा दी जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन 4 साल वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। अब जो सीआईएसएफ की नियुक्ति ये लोग कर रहे हैं, ये पंजाब के 3 करोड़ लोगों का अपमान है,
क्योंकि हमने इसका विरोध जो है विधानसभा में मता डाल के सर्वसम्मति से पास कर दिया था। विधानसभा में सर्वसम्मति से किया हुआ पास जो मता है वो 3 करोड़ लोगों की आवाज़ है। लेकिन ये अपनी जिद पुगाने के लिए, जब हमारी पुलिस 70 साल से वहाँ निगरानी कर रही है, बहुत अच्छे ढंग से कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अपनी जिद पुगाने के लिए CISF की नियुक्ति कर रहे हैं। या तो जिद पुगाने के लिए, या फिर ये है कि कहीं ऐसे हालत फिर पैदा हो गए, पंजाब का पानी लूटना पड़ गया, तो हम CISF के जरिए लूट लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये CISF लगाएं, ये कुछ भी लगाएं, हम पंजाब का पानी लूटने नहीं देंगे। सर, आपसे आखिरी सवाल है, माधोपुर गेट फ्लड्स गेट्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा जो सवाल हैं वो सरकार पे खड़े किए जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। देखो, सवाल तो सरकार पे उठते हैं, लेकिन उसमें सरकार की कतई किसी तरह की गलती नहीं है। हमने रिव्यू किया, हमने फ्लड गेट्स का रिव्यू करते हैं कि फ्लड गेट्स में कुछ कमी तो नहीं है, तो उसकी फ्लड गेट्स की जो है उसके लिए हमने टेंडर रखा। 13/3/2024 को टेंडर लगाया कि इन फ्लड जो गेट्स हैं, इज इट फिट फॉर फ्लड। तो उसके लिए कई कंपनियां आई। एक कंपनी को 22,72,000 का हमने ठेका दिया। वो सारा स्ट्रक्चर, गेट और सब कुछ, वो उसका पिलर कि ये ठीक है या नहीं, उन्होंने रिपोर्ट दी। उन्होंने 5/4 को टेंडर ओपन हुआ, 26/12 को उन्होंने रिपोर्ट दी और उसमें लिखा कि अगर 6,25,000 क्यूसेक भी पानी आ जाए देन देयर इज किसी तरह का कोई खतरा नहीं है इनको। लेकिन अब 2 लाख क्यूसेक भी नहीं झेल पाए, तो हमने उन्हें बकायदा नोटिस दिया उस कंपनी को, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए वीरेंद्र गोयल, कैमरा मैन ललचंद के साथ, चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।